हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग कोष्ठक के प्रश्न सीखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, यानी कठिन प्रश्न। अभी पहला प्रश्न आपको कठिन दिख रहा होगा, लेकिन जो दूसरा, तीसरा, चौथा होंगे वो इससे भी बेहतरीन प्रश्न है। तो समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मैंने अभी पिछली वाली जो वीडियो बताया था उसमें बेसिक से कोष्ठक के नियम वाले प्रश्न आपको बता रहे थे, यानी जो थोड़े इजी थे। तो आज के इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा, अच्छे से आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आएगा। बाकी सभी लोगों का छुट्टी हो ही चुका है, आराम से सुबह और शाम को पढ़ाई करिए, दिन भर मस्ती करिए, खेलिए कूदिए। चलिए पहला प्रश्न सीखते हैं और ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न का क्या रहा है, 4 का ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट 25 माइनस 18 भागे, फिर मझला ब्रैकेट है 7 माइनस 2 का 3 माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट के अंतर्गत 13 माइनस 4 माइनस 3 है, फिर रेखा कोष्ठक किसके ऊपर लगा है, 4 माइनस 3 के ऊपर, बंद है छोटा ब्रैकेट +5 मझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट लगाए। अब ऐसे प्रश्न में क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। जब भी रेखा ब्रैकेट इस तरह से आ जाए जिस भी प्रश्न के ऊपर और उस संख्या के सामने माइनस लगा रहता है, तो बच्चे 100% गलती कर देते हैं, जो नहीं जानते रहते हैं कि रेखा कोष्ठक वास्तव में है क्या। समझ रहे हो कि नहीं? चलिए हम हल करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। 4 है तो 4 लिखो, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि सभी को पता है कि अगर ब्रैकेट सारे दिए हैं तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होता है, रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक कौन सा, ये जो 4 माइनस 3 के ऊपर है। फिर छोटा कोष्ठक सॉल्व होता है, फिर आपका मझला कोष्ठक सॉल्व होता है, फिर जाके आपका बड़ा वाला कोष्ठक सॉल्व होता है। बातें समझ में आ गई सभी लोगों को? अब अन्य चीजें हम उसी तरह से लिखते जाएंगे। अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है तो इसको इस तरह से बड़ा ब्रैकेट लगा लो, 25 है तो 25 लिखो, माइनस 18 लिखो, भागे कितना हो जाएगा आपका, मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 7 माइनस 2। अब का है तो का भी इस तरह से आप लिख सकते हो, 3 है तो 3 लिख लो, माइनस का चिन्ह बनाओ, क्योंकि हमें सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करना है, अन्य चीजें उसी तरह से लिखते जाएंगे। अब छोटा ब्रैकेट के अंतर्गत 13 माइनस लिखो। अब ये जो रेखा कोष्ठक है वो सिर्फ 4 माइनस 3 के ऊपर है, इसे -4 मत समझना, समझ रहे हो कि नहीं? यही बच्चे गलती करते हैं। तो रेखा कोष्ठक सिर्फ 4 और -3 के ऊपर है, तो 4 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपका रेखा कोष्ठक खत्म हो गया, यहाँ से आपका छोटा कोष्ठक लगा था, यहाँ पर था तो छोटा कोष्ठक इस तरह से लगा देना, +5 है तो इस तरह से +5 लिखना, फिर आप इस तरह से मझला ब्रैकेट लगाना, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा देना। पहला स्टेप सभी लोगों को समझ में आया होगा, किसी भी बालक को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बातें समझ में आ रही हैं? अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा। अगला स्टेप में जब आपका रेखा कोष्ठक खत्म हो गया, अब आप छोटा कोष्ठक को सॉल्व करोगे, तो अन्य चीजें उसी तरह से लिखो। 4 इंटू कितना हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 25 माइनस कितना होगा, 18 भागे आपका मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 7 माइनस 2, का है तो का लिख लो, 3 है तो 3 लिखो, माइनस का चिन्ह बनाओ, 13 में से 1 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आपका छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया, आगे +5 है तो +5 लिखो, फिर मझला ब्रैकेट लगाओ, फिर बड़ा ब्रैकेट इस तरह से लगाओ। बातें समझ में आ गई? यह भी स्टेप सभी को समझ में आया होगा, किसी को दुख या तकलीफ नहीं। अब यहाँ पर अगला स्टेप देखो क्या होगा, 4 है तो 4 लिखो, गुणे का चिन्ह बनाओ। अगला स्टेप में क्या करना है, जो आपका मझला ब्रैकेट है इन सभी को सॉल्व करना है। तो बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत क्या है, 25 माइनस 18 भागे, अब यहाँ पर देखो 7 माइनस 2 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो चाहे तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, नहीं तो एक स्टेप और हमें बढ़ाना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर गुणा लिख लो, का मतलब गुणा, और 3 माइनस 12 प्लस कितना है, 5 है। तो जरा इस चीज को समझो, जब भी ऐसा ब्रैकेट रहे और ब्रैकेट के अंतर्गत ढेर सारे चिन्ह हो, जैसे माइनस हो, गुणा हो, प्लस है, माइनस है, तब आप क्या करो, इस तरह से मझला ब्रैकेट लगा लेना। 7 माइनस 2 है तो 7 माइनस 2 यहाँ पर लिखो, -2 इंटू इसे 3 पढ़ा जाएगा, जरा ध्यान देना, 7 माइनस 2 इंटू 3। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, अगर ब्रैकेट के अंतर्गत है तो यहाँ पर गुणे को सॉल्व कर लेना, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। अब जरा एक एक चीज को ध्यान से समझो कैसे सॉल्व होगा। ये क्या है, 7 माइनस 2 इंटू 3 है, तो ये -2 इंटू 3 से पढ़ा जाएगा। तो 3 का गुणा 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। माइनस आगे 12 है तो -12 लिखो, +5 है तो +5 लिखो। अब आप मझला ब्रैकेट फिर से लगाओ, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाओ, समझ रहे हो कि नहीं? एक एक चीज को सॉल्व करो, फिर मझला ब्रैकेट उस तरह से घटता जाएगा। बातें समझ में आ रही है? एक ही में लपेटने की कोशिश कर दोगे तो शुरू में गलत हो जाएगा, और जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। अगला स्टेप क्या है, देखो यहाँ पर 4 है तो 4 लिखो, गुणे का चिन्ह बनाओ। बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत क्या है, 25 माइनस 18
भाग का चिन्ह बनाओ। अब यहाँ पर देखो माइनस है और प्लस है, तो इसको एक साथ सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो 7 - 6 है और यहाँ पर -12 + 5 है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले इसको सॉल्व करो। सबसे पहले हम प्लस को सॉल्व करेंगे, लास्ट में माइनस को। तो -12 + 5 जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 12 में से 5 घटा दो तो माइनस आपका 7 आ जाएगा। बातें समझ में आई? तो जब -7 आ गया और आप इसको सॉल्व कर दियो, बच रहा है 7 - 6, तो यहाँ पर लिखोगे 7 - 6। अब आपको पूरा स्टेप समझाए तब ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पर 7 माइनस कितना है 6 है। अब -12 + 5 को सॉल्व करोगे तो माइनस कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। बातें समझ में आई? अब आप मंझला ब्रैकेट फिर से इस तरह से लगाओ, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा लो। इस तरह से जब लगाओगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और हम हर एक स्टेप समझा देते हैं जिससे आप आराम से समझो, कोई तकलीफ ही ना हो। अब यहाँ पर देखो फिर से करते हैं। 4 इंटू कितना हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 25 - 18 भागे, अब यहाँ पर मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 7 - 6 - 7 है। बातें समझ में आएगी? तो 7 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा? तो एक को यहाँ पर लिख लो, अभी भी मझला ब्रैकेट इस तरह से लगा लो। -7 है तो -7 लिख लो, मझला ब्रैकेट फिर से लगाओ। अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाओ। अब आप आराम से सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर 4 गुणे कितना हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 25 - 18 है तो 18 लिखो, भाग का चिन्ह है तो भाग बनाओ। अब यहाँ पर देखो मझला ब्रैकेट को जब सॉल्व करोगे तो 1 - 7 है, तो 7 में से 6 घटाओगे कितना, 7 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 6 प्लस में रहेगा माइनस में, तो देखो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी हो उसी का चिन्ह लगता है, तो यहाँ पर -6 हो जाएगा। अब इसे आप ब्रैकेट में इस तरह से कर दो। अब आपका मझला ब्रैकेट खत्म हो चुका है। जरा ध्यान देना, जब भी ऐसा कंडीशन रहे जैसे भाग का चिन्ह है और माइनस का भी चिन्ह बन रहा था, तो इस वाली संख्या को आप हमेशा इस तरह से छोटे वाले ब्रैकेट में लिख देना। बातें समझ में आई? अब यहाँ पर जब इसे सॉल्व करोगे तो जो जरा मैं इसको क्या करता हूँ छोटा करता हूँ। एक सेकंड, बस एक सेकंड। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, बस एक सेकंड, बस। अब यहाँ पर देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 गुणे कितना हो जाएगा, अब बड़ा ब्रैकेट अंत में लगा देना। बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत क्या है 25 है तो 25 लिखो। अब -18 भागे क्या है -6 है। बातें समझ में आई? -18 भागे -6 है, तो ऐसा जब भी कंडीशन आए माइनस कितना है 18 और भाग देना यानी बटे का चिन्ह किससे -6 से। तो जब ऊपर भी माइनस का चिन्ह हो नीचे भी माइनस का चिन्ह हो तो दोनों प्लस में हो जाते हैं। तो 6 का भाग 18 में दोगे 6 3 कितना हो जाएगा 18, यानी ये +3 होगा। तो हम क्या करेंगे जब -18 में भाग दे रहे हैं -6 से तो कितना आएगा 6 3 18, वह प्लस कितना होगा 3 होगा। बातें समझ में आई? क्यों? क्योंकि जब ऊपर भी माइनस का चिन्ह हो नीचे भी माइनस का चिन्ह हो तो दोनों प्लस में हो जाते हैं। अब यहाँ पर 25 + 3 है। अब आप लास्ट में बड़ा ब्रैकेट बना लो। जब इसे सॉल्व करोगे तो 4 गुणे कितना हो जाएगा 25 और 3 को जोड़ लो तो 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 27 और 3 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। बातें समझ आई? 4 गुणे 28 कर लो, 4 8 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, हासिल 3, 4 दूना 8, 9 10 11 हो जाएगा, यानी 112 आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे इनको क्या करोगे सेम इसी तरह से स्टेप वाइज सॉल्व करोगे, तभी ये सवाल क्या आप कर पाओगे, वरना बीच में भी आप गलती कर सकते हो। समझ रहे हो? बहुत सारे दिक्कतें आती हैं ब्रैकेट के सवालों में अगर इस टाइप का प्रश्न बनता है, माइनस और प्लस दिए रहे हो, यानी आपको सीधी सी बात अगर फंसाने की कोशिश की जा रही है तो आप आराम से चलो। अगर आप आराम से रहोगे तो नहीं फंसोगे, जल्दबाजी में रहोगे फंस जाओगे। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न देखोगे तो आप सोच लोगे बहुत हाई फाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आपको आता है। समझ रहे हो कि नहीं? बस ध्यान से समझना। प्रश्न कह रहा है कि x का पावर 2 + 2x का पावर 2, ये मझला ब्रैकेट है, प्लस x का पावर 2 - y का पावर 2 आपका छोटा ब्रैकेट में, फिर मझला ब्रैकेट बंद है। अब अगर ऐसे प्रश्न है तो कैसे सॉल्व करोगे? प्रश्न कठिन नहीं है, बस इतना ध्यान देना मेरी बात को, आप लगा लोगे 100%। अब यहाँ पर जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप करोगे कैसे? x का पावर 2 है तो x का पावर 2 लिखो, प्लस का चिन्ह बनाओ। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो अन्य चीजें उसी तरह से लिखेंगे, प्लस मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 2x का पावर 2 है तो 2x का पावर 2 लिखो, प्लस का चिन्ह बनाओ। अब अगर हम छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहें x का पावर 2 - y का पावर 2, तो ये a² - b² बन जाएगा। तो a² - b² बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b होता है और दूसरे में a - b होता है। लेकिन हम इस चीज का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम अलजेब्रा के सवाल नहीं लगा रहे हैं, ब्रैकेट का सवाल है, आराम से हल हो जाएगा, बस थोड़ा आप सीखिए। उस तरह से भी करोगे तो होगा, लेकिन इस तरह से ध्यान दो, जो चीजें बता रहे हैं थोड़ा उसको समझो, नया नया चीज सीखते चलो। हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो इस ब्रैकेट को हम क्या करेंगे दूर कर देंगे। किससे? अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का गुणा प्लस में करोगे, x का पावर 2 में तो क्या हो जाएगा +x का पावर 2 हो जाएगा।
अब प्लस का गुणा माइनस में करोगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। y का पावर 2 है तो y का पावर 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया, मझला ब्रैकेट लास्ट में लगा लेना। अब हमने ऐसा क्यों किया जानते हो, जैसे देखो यहाँ पर भी x का पावर 2 है, अब यहाँ पर भी x का पावर 2 है, ये माइनस y का पावर 2 है, ये 2x पावर 2, ये सब सॉल्व हो जाएंगे। कैसे, अभी देखते रहो। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे, जरा ध्यान दो। x का पावर 2 है तो x पावर 2 लिखो प्लस, अब यहाँ पर अगर हम मझला ब्रैकेट को डायरेक्ट खत्म करना चाहें तो कर सकते हो। कैसे, प्लस का गुणा प्लस 2x पावर 2 में करो, यानी प्लस का गुणा प्लस के साथ करोगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 2x पावर 2 हो जाएगा। प्लस का गुणा प्लस के साथ करोगे तो प्लस कितना हो जाएगा, x पावर 2 है तो x पावर 2 लिख लेंगे। प्लस का गुणा माइनस के साथ करोगे तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस y का पावर 2 हो जाएगा। अब आपका मझला ब्रैकेट भी खत्म हो गया। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर x का पावर 2 है और यहाँ पर x का पावर 2 है और यहाँ पर 2x का पावर 2 है, तो इनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जैसे देखो x का पावर 2 प्लस कितना है, 2x का पावर 2 और प्लस कितना है, x का पावर 2। अब x के सामने कोई भी संख्या नहीं है तो आप एक समझ लेना हमेशा, x के सामने कोई भी संख्या नहीं है तो आप एक समझो। अब ये 1x का पावर 2 है प्लस 2x का पावर 2 है प्लस 1x पावर 2 है, इसके पावर भी समान है, तो ऐसी परिस्थितियों में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एक x का पावर 2 प्लस 2x पावर 2, तो यानी 2 1 3, एक कितना हो जाएगा, 4x का पावर 2। बातें समझ में आ गई। तो जब हम x का पावर 2 प्लस 2x पावर 2 प्लस x पावर 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4x का पावर 2 हो जाएगा। अब बच रहा है आपका माइनस y का पावर 2, तो माइनस हम y का पावर 2 इस तरह से लिख लेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ पर देखो ये 4x का पावर 2 है, ये माइनस y का पावर 2 है। अगर मान लो ये भी x का पावर 2 होता तब 4x पावर 2 में से माइनस x पावर 2 घटा देते तो आपका 3x पावर 2 होता। लेकिन ये क्या है, अलग है, ये x है ये y है। जब ऐसा कंडीशन रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा, समझ रहे हो कि नहीं, यही आपका फाइनली आंसर होगा। तो ये सब सवाल तब आप समझ पाओगे अच्छे से जब डेली ऐसे प्रश्न करोगे, समझ रहे हो कि नहीं। प्रश्न वाकई में थोड़ा कठिन है, बस ध्यान दोगे तो मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। तो ये देखिए प्रश्न जो है ना काफी कठिन आपको दिखाई दे रहा है, बार बार मैं बोल रहा हूँ प्रश्न इतने कठिन बस दिखाई दे रहे हैं, हल्के हैं। कोई भी प्रश्न हो जब आपको तरीका मालूम हो जाता है तो आप उस चीज को कर पाओगे, समझ रहे हो कि नहीं, चाहे देखने में कितना भी कठिन क्यों ना हो। चल रहा है कि नहीं भाई, चलो चलो चल रहा है। तो अगला प्रश्न है देखिए 4x का पावर 3 माइनस 9x का पावर 2 माइनस, फिर यहाँ ब्रैकेट में माइनस 5x पावर 3 है, माइनस छोटा ब्रैकेट के अंतर्गत 2 माइनस 7x पावर 2 है प्लस 6x है, फिर आपका मझला ब्रैकेट बंद है, फिर आपका बड़ा ब्रैकेट बंद है। तो आप इसमें सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करोगे, छोटा कोष्ठक, समझ रहे हो कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, अन्य चीजें उसी तरह से लिखते जाएंगे। 4x पावर 3 है तो 4x पावर 3 लिखेंगे, माइनस बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 9x का पावर 2 लिखेंगे, माइनस मझला ब्रैकेट के अंतर्गत माइनस 5x का पावर 3 लिखेंगे, माइनस अब यहाँ पर देखो छोटा ब्रैकेट के अंतर्गत अगर ये सारी चीजें सॉल्व हो जाती तो हम इसको सॉल्व कर लेते, लेकिन ये 2 है, ये माइनस 7x पावर 2 है, तो ये चीजें नहीं सॉल्व होंगी। हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ही खत्म कर देंगे। कैसे खत्म होता है ब्रैकेट, जरा ध्यान दो। ये माइनस का चिन्ह है और ये 2 क्या है, प्लस में, तो माइनस का गुणा प्लस के साथ करेंगे माइनस होगा, 2 है तो 2 लिख लो, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर 7x पावर 2 है तो 7x पावर इस तरह से 2 लिखो, प्लस यहाँ पर 6x है तो 6x लिखो। अब आपका छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया, मझला ब्रैकेट बचा है, बड़ा ब्रैकेट बचा है। अब हम आगे क्या सॉल्व करेंगे, आगे हम मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। मझला ब्रैकेट के अंतर्गत अगर कोई भी चीज सॉल्व हो रही है तो उसको अभी सॉल्व कर लो, नहीं सॉल्व हो रहा है तो हम मझला ब्रैकेट को ही खत्म कर देंगे। माइनस 5x पावर 3 माइनस 2 प्लस 7x पावर 2 है, यहाँ पर प्लस 6x है, तो कोई भी चीज सॉल्व नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है। अगर मान लो इसका पावर 2 होता है, इसका पावर 2 है ही, तो दोनों सॉल्व हो जाते, लेकिन ये दोनों अलग है तो इसीलिए नहीं सॉल्व होगा। ये माइनस 2 है और ये प्लस 6 है, ये भी दोनों अलग हैं। तो जब भी ऐसा कंडीशन आपके सामने आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे, 4x पावर 3 है तो 4x पावर 3 लिखो, माइनस का चिन्ह, बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 9x पावर 2 लिखो, माइनस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ही पूरा खत्म करेंगे, जो मझला ब्रैकेट है, तो माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5x पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस का गुणा प्लस के साथ करेंगे माइनस कितना हो जाएगा, 7x पावर 2 हो जाएगा। अब माइनस का गुणा प्लस के साथ करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब आपका मझला ब्रैकेट खत्म है, बड़ा ब्रैकेट इस तरह से लगाओ। अब बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत अगर कोई भी चीज सॉल्व होगा तो सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये 9x पावर 2 है, ये माइनस 7x पावर 2 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे।
बाकी आपका 6x है ये तो नहीं सॉल्व होगा, ये +2 है उसी तरह से रहेगा, जो चीज़ नहीं सॉल्व होगा उसी तरह से रख देंगे। तो हम इसे लिखेंगे 4x⁻3। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाओ, बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 9 कितना है आपका 9x⁻2 और -7x⁻2। तो 9x⁻2 में से 7x⁻2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 7 दूना होता है, तो 9 में से 7 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 2x⁻2 आ जाएगा। प्लस 5x⁻3 है तो +5x⁻3 इस तरह से लिख लो। इसके बाद देखो -6x है और ये +2 बचा है, तो -6x को इधर लिख लो, -6x और +2 को लास्ट में कर दो। बातें समझ आई। अब आप इस तरह से बड़ा ब्रैकेट लगाओ। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत कोई भी चीज़ सॉल्व होगा नहीं होगा। ये पावर 2 है, ये पावर 3 है, इसका पावर कुछ भी 1 है, ये क्या है 2 है, ये नॉर्मल है। हम क्या करेंगे बड़ा ब्रैकेट को खत्म करेंगे, 4x⁻3 लिखेंगे, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -2x⁻2 हो जाएगा। अब माइनस और प्लस क्या होगा -5x का पावर कितना होगा 3 होगा। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +6x हो जाएगा। अब माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब आप बड़ा ब्रैकेट खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे सवाल को सॉल्व करेंगे। 4x⁻3 है और -5x⁻3 है। हम क्या करेंगे 4x⁻3 है और -5x⁻3 है, तो 5x⁻3 में से 4x⁻3 घटाओगे तो कितना आएगा 1x⁻3 आएगा। तो चाहे तो आप इस तरह से 1x⁻3 लिखो, चाहे आप इस तरह से x⁻3 लिख लो। समझ रहे हो कि नहीं। अगर कहीं पर 1x⁻3 लिखा है तो उसे आप x⁻3 लिख सकते हो, x⁻2 लिखा है तो उसे आप 1x⁻2 लिख सकते हो। बातें समझ आई। यानी x के सामने कोई भी संख्या नहीं रहती तो आप 1 समझ लेना। अब यहाँ पर 1 आ गया तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगेगा, तो -x⁻3 हो जाएगा। -2x⁻2 है तो ये और किसी में पावर 2 नहीं तो इसको इसी तरह से लिखो -2x⁻2। अब +6x है +6x लिखो। अब लास्ट में -2 है -2 लिखो। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे इनको इसी तरह से सवाल को सॉल्व करना। समझ रहे हो नहीं, कोई भी गलती होगा ही नहीं। तो चलिए अब किया जाए नेक्स्ट प्रश्न। तो न थके हैं पैर न हिम्मत हारी है और जज्बा है कुछ कर दिखाने का, ये तुम सब ने ठानी है और हमने भी ठानी है। चलिए अगला प्रश्न है, देखो a का पावर 2 + 8ab + 5 है। ये किसके अंतर्गत है छोटा ब्रैकेट के अंतर्गत है, और ये भी क्या है छोटे ही ब्रैकेट के अंतर्गत है। तो जरा देखो इनमें कोई भी चीज सॉल्व होगा अगर ये छोटे ब्रैकेट के अंतर्गत है तो कोई चीज नहीं सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि ये 3ab है, ये इसका पावर इसमें लगा है और ये खाली है। तो जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा तो नहीं सॉल्व होगा। सवाल कैसे सॉल्व होता है, अगर ये 3ab है और यहाँ पर मैं लिख दूं 6ab, तो अगर प्लस बीच में तो इन दोनों जोड़ जाएंगे, 6 3 कितना हो जाएगा 9ab हो जाएगा। बातें समझ आई। अगर मान लो ये 4a⁻2 है, 4a⁻2 और आगे लिखा हो 6a⁻2 तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। 6 4 कितना हो जाएगा 10 a⁻2। अगर मान लो इस तरह से लिखा हो 4a⁻2 और इधर लिखा हो 3b⁻2 तो ये सवाल नहीं सॉल्व होगा। समझ रहे हो कि नहीं। समान होने चाहिए, जैसे ये a है तो ये भी a होना चाहिए। अगर मान लो ये b होता तो इसको b होना चाहिए। मजा आया कि नहीं ये सारी चीजें सीख के। चलिए अब हम क्या करते हैं, जब ये सारी चीजें इसी तरह से हैं तो यहाँ पर पहले कुछ भी चिन्ह नहीं है, जैसे इस ब्रैकेट के बाहर कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह माना जाता है। और जब प्लस का चिन्ह होता है तो जो ब्रैकेट में जो भी चिन्ह है उसको उसी तरह से लिख दो। a⁻2 है तो ब्रैकेट दूर हो जाएगा, a⁻2 लिखो। +8ab है तो +8ab लिखो। फिर इसके बाद +5 है तो +5 लिखो। ये इसका काम हो गया। लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर देखो प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का गुणा प्लस के साथ करोगे तो प्लस कितना हो जाएगा 3ab हो जाएगा। प्लस का गुणा माइनस के साथ करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा 4a⁻2 हो जाएगा। और प्लस का गुणा प्लस के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस आपका 8 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। a⁻2 है और इधर देखो -4a⁻2 है, इन दोनों सॉल्व हो जाएगा। अब 8ab है और यहाँ पर +3ab है, ये भी सॉल्व हो जाएगा। मैंने आपको बताया +5 है और +8 है, ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए जब सॉल्व हो जाएगा तो सॉल्व कर लेते हैं। a⁻2 है और -4a⁻2 है, तो 4a में से एक a घटाओगे तो 3a⁻2 बचेगा। और किसका चिन्ह लगेगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। इसके बाद +8ab है और +3ab है, तो 8 और 3 जोड़ दो, 8 2 10 1 कितना हो जाएगा +11ab हो जाएगा। 8 3 कितना होता है 11। अब +5 है और +8 है तो 8 5 कितना हो जाएगा +13 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे आप क्या करोगे इसी तरह से सॉल्व करोगे। आगे कोई भी सवाल नहीं है, आज बस इतना ही सवाल आपको समझाया गया है। अब आपको करना क्या है जानते हो, जो मैं पहला सवाल बताया हूँ उसको किताब से खोज पे उस पर आधारित ढेर सारे प्रश्न होंगे, उनको सवाल को सॉल्व करना है। अब जो मैं दूसरा तीसरा चौथा बताया हूँ इनको भी आपको सवाल को सॉल्व करना है। शायद आपके किताबों में ना मिले ऐसे प्रश्न, लेकिन आशा रहेगी कि मिल जाएं। समझ रहे हो कि नहीं।
तो इन सारों को मैं थोड़ा मिक्स कर देता हूँ कहीं ना कहीं से, तो पता नहीं चल पाता है। तो चलिए आप करना क्या, किताब से प्रैक्टिस करना है, समझ रहे हो कि नहीं, किताब से पढ़ना है, इन सारे प्रश्नों को लगाना है। अगर मान लो इस टाइप के प्रश्न ना मिल रहे हैं तो इससे रिलेटेड जो भी ब्रैकेट के प्रश्न किताब में दिखाई देते हैं उनको सवाल को सॉल्व करो। ब्रैकेट के प्रश्न जब आप सवाल को सॉल्व करना सीख जाओगे तो ये प्लस और माइनस का जो चक्कर होता है गलती का, वो आपसे होबे नहीं करेगा, समझ रहे हो कि नहीं। इसलिए ब्रैकेट वाले प्रश्न को सॉल्व करो। तो मजा आया होगा। चलिए मिला जाए नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना।